एमबीए के सेकेंड सेम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, एफएम बोलते हैं, वो सब्जेक्ट का मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में देखिए कैसा है बोले तो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा स्टेट विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर। ठीक है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो ईयर ए एंड बी, ये ए बी भी होता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईयर में कैसा आता है, तो ईयर बोल के भी दे सकता है, या ना तो इनिशियल अमाउंट बोल के दे सकता है, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन यहाँ पे जो भी अमाउंट है था ना फर्स्ट, या आपने तो लास्ट में भी दे सकता है बात सौ खुद क्वेश्चन में, इनिशियल अमाउंट बोल के दे सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे सकता है, ईयर बोल के दे सकता है, जीरो बोल के भी दे सकता है। तो ये वाले जो अमाउंट्स रहते हैं आप देख के, अब आगे वाले एनपीवी के प्रॉब्लम में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो प्रॉब्लम है एनपीवी का प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ठीक है, एनपीवी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 1000, इसके बाद 1 2 3 4 4000 4000 2000 5000 6000 3000। ठीक है, ये अमाउंट दे देता जो कि चेंज करके देता एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिस्क लेस डिस्काउंट रेट इज़ 5%। Project A is less risky than Project B. The management consider risk premium rate at 5%, 10%. दो अलग अलग है। ठीक है, respectively appropriate for discounting in the cash inflows। ठीक है, ये ऐसा इंटरफेस आता क्वेश्चन का। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा एनपीवी का, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। ठीक है, ऐसे अच्छे से देख लिए। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन में आ जाएंगे। सोल्यूशन में कैसा है वो तो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऐसा देता क्वेश्चन। ठीक है, आंसर अपन सेम एज इट इज़ वहाँ क्वेश्चन से करके क्या करना है, एडजस्टेड लिख देना बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चेंजेस। रिस्क यहाँ पे जो रिस्क है ना, रिस्क डिस्काउंट रेट को हटा के, ये रिस्क हटा के, सॉरी लेस हटा के एडजस्टेड लिख देना, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट सेम एज इट इज़ लिख के। अब इसका फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ता। क्या फॉर्मूला है उसका, होता है रिस्क लेस डिस्काउंट प्लस रिस्क प्रीमियम रेट। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब उसके हिसाब से ये अपन एनपीवी का फाइंड आउट करते हैं, दो कैसा है सो ये फार्मूले के हिसाब से एनपीवी के ये अमाउंट्स मालूम करके, या एनपीवी में ए वाले प्रोजेक्ट में आप सब्सटीट्यूट करते हैं इसको, ये वाले को बी में, बी वाले में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, बी वाले में बी को सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसा करते सो। यहाँ पे अब ये हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे रिस्क लेस डिस्काउंट का क्या रेट था अपन को, यहाँ पे पीछे 5% है। ठीक है, रिस्क लेस डिस्काउंट रेट इज़ 5%। रिस्क कहाँ गया, यहाँ है 5%, वहाँ से ले लिए क्योंकि रिस्क डिस्काउंट रेट पहले लिखना है ना, तो 5% दोनों में भी ए बी में ले लिए। अब उसके बाद प्लस यहाँ से फार्मूले से देख रहे हैं ना, प्लस तो रिस्क प्रीमियम क्या है, रिस्क प्रीमियम क्या है दोनों का, एक का रिस्क प्रीमियम देखो, रिस्क प्रीमियम रेट क्या है एट 5 and 10 है, तो 5 ऊपर लेते अपन, 10 नीचे लेते। ठीक है, 5 और 10, तो 5 + 5 5% + 5% 10%, 5% + 10% 15% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो तो, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट ए फर्स्ट करना, उसके बाद प्रोजेक्ट बी सेकेंड करना। ठीक है, अब इसमें कैसा करना बोले तो, ईयर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट ए इज बोल के ईयर 1 2 3 कैश इनफ्लो के अमाउंट्स यहाँ से ले लिया आप, 1 2 3 वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ले लिए। ठीक है, कैश इनफ्लो 4000 4000 2000 4000 4000 2000। अब ये कहाँ से है मैं बोलती हूँ। ठीक है, अब इसमें कैसा करना बोले तो, अब यहाँ पे 10% यहाँ से आ गया ना अपन को, यहाँ दिख रहा ना 10% इसमें प्रोजेक्ट ए में लेना बोली थी ना मैं, अभी प्रोजेक्ट ए में 10% लिए, या प्रोजेक्ट बी में 15%, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट बी में 15%। ठीक है, ये पहले ईयर कैश इनफ्लो पीएफ फैक्टर एट 10% बोल के लिखना, ऐसा लिखना, और नीचे आना 10, ये स्पेस नहीं रहने से मैं ऊपर लिख दी, यहाँ पे नीचे लिखी देखिए, यहाँ पे पीएफ फैक्टर एट 15% कैसा लिखी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिखना। ठीक है, उसके बाद PVCF बोल के लिख देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले क्या करना बोले तो, ये जो है ना मैं वीडियो के एंड पे बताती हूँ कि कैसा आप ये फाइंड आउट करें। एक टेबल रहता है एनपीवी का। ठीक है, एक टेबल रहता है एनपीवी का, एनपीवी के टेबल में आपको चार्ट रहता, चार्ट लेके जाना पड़ता उसको एग्जाम में, या नहीं तो लग देते, अगर नहीं दिए तो बेटर है कि आप अपनी तरफ से चार्ट लेके जाना। ठीक है, तो वो चार्ट में जब 10% में जब जाते हैं ना अपन,
10% 1 से 10% का एक रहता, 11 से 20% का एक रहता, सर चार्ट्स ऐसे ही रहते चार्ट्स भी, तो उसमें देखना रहता। कैसा देखना मैं वीडियो के एंड पे बताती हूँ। तो वो 10% के हिसाब से आपको 1 और 2 कैसा देखना मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ, ठीक है। फिर वो आ गए बात, वो वहाँ से अपन वो चार्ट में से ये अमाउंट्स ले लिए आप, ठीक है, डन। वो चार्ट में से अमाउंट्स ले लिए, फिर इसको इससे इंटू करे तो ये अमाउंट आता, इससे इसको इंटू करे तो ये अमाउंट आता, इससे इसको इंटू करे तो ये अमाउंट आता, ठीक है। फिर पूरा टोटल कर देना, टोटल करे बाद ये अमाउंट आता, कितना आता 8442 आगे बाद क्या करना है, ये जो 10,000 जो यहाँ रखे थे ना अपन, बोले थे, मैं बोली थी ना यहाँ पे माइनस इनिशियल अमाउंट बोल के, इधर जीरो भी दे सकता है इनिशियल अमाउंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल के दे सकता, बोली थी ना, यही है वो, देखे यहाँ पे है, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल के दिया, देखिए, ठीक है। अपन लिखे तो बेस्ट रहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल के, 10,000 से माइनस करना, माइनस करे तो अब यहाँ पे क्या साइन, माइनस की साइन है नहीं, तो यहाँ माइनस की साइन के साथ लिखना, माइनस करे बाद माइनस की साइन आए तो माइनस, अगर प्लस की आए तो प्लस लिख देना, ठीक है। तो यहाँ माइनस की साइन आ गई, ठीक है, 1558, ठीक है, ये अमाउंट हो गया। तो अब ये NPV फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए ये है, ए प्रोजेक्ट ए है, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट ए का NPV क्या है 1558, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेशन में क्या करना, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ करे थे वैसे ही करना, ईयर जितने दिया यहाँ पे उतने ही ईयर डाल देना। कैश इनफ्लो देखिए, कैश इनफ्लो बी का क्या है 5,000 6,000 3,000, 5,000 6,000 3,000। फिर PV फैक्टर एट 15%, क्यों 15% लिए यहाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट बी में अपन को 15% आया, इसीलिए 15% ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम एज इट इज़ 15, जैसा मैं बोली थी NPV के टेबल में आप चार्ट जो रहता, चार्ट में आपको 1 से 10 देता, 11 से 20 देता, तो अब ये वाला 11 से 20 में देखना, क्योंकि 15 है ना, तो 15 बीच में आता ना, तो 15 के उसमें जाना, कैसे जाना वो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ मैं उसमें आपको वीडियो के एंड पे, ठीक है, कैसा देखना उसको, ठीक है। वो अमाउंट्स ले लेके फिर ये इसको इंटू करना, इसको इंटू करना, फिर ये अमाउंट से ये अमाउंट को इंटू करे तो ये अमाउंट्स आ जाते पूरे, ठीक है। उसके बाद दोनों को पूरा को टोटल कर देके फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए 10,000 था, दो बी का भी 10,000 था, तो इसीलिए बी का भी 10,000 लिए, तो माइनस करे तो 860 आए, 860 मतलब खाली 860 है, माइनस की साइन नहीं है, तो प्लस है ऑब्वियसली है, तो ये ग्रेटर हो गया ना, तो जो मतलब पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव माइनस आया तो नेगेटिव, प्लस आया तो पॉजिटिव, तो इसीलिए अपन को क्या लिखना आंसर में, प्रोजेक्ट बी इज सेलेक्टेड एज इट इज हैविंग पॉजिटिव NPV, क्योंकि उसको पॉजिटिव NPV है, तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट बी इज सेलेक्टेड एज इट इज हैविंग पॉजिटिव NPV बोल के लिख देना, ठीक है। ये देखिए मैं बोली थी ना टेबल में पूरे अमाउंट्स दे देता, देखिए 10% में 0.909, ठीक है, 0.909 10% के ये दिख रहा, 10% के फैक्टर में 0.909, 0.8826 और 0.751, ठीक है, यहाँ पे है देखिए आप 3 भी यहीं दिखाई दे रहा, देखो 0.0909 और ब्लर है शायद, हाँ यहाँ पे अभी सही है 0.826 0.751, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले उसमें कौन सा वाला है, अब नेक्स्ट वाला NPV में 15% में 0.870 0.756 0.658, ठीक है। 15th वाले में यहाँ है 15 नीचे वाले है देखिए, यहाँ है 0.870 0.56 756 0.658, ठीक है, सेम है देखिए एज इट इज, सेम है एज इट इज है, देखिए सेम एज इट इज है, तो ये भी 3 है, 3 ले लिए, ठीक है।